देखिए यहाँ पर, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में क्या बोल रहा है, नॉर्मलाइजेशन इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ डिकम्पोजिंग टेबल्स, टेबल बोलिए या रिलेशन बोलिए, ठीक है, टू एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन। क्लियर, समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, एक रिलेशन है, मान लीजिए एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एट्रीब्यूट ए बी सी डी ई है, ठीक है, यस, कोई भी एट्रीब्यूट है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। डिकम्पोज क्यों कर रहे हैं, देखो हमको डिकम्पोजिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक टेबल दिया हुआ है, उसमें क्या हुआ, डेटा डुप्लीकेट है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, कि हो सकता है कि डेटा बार बार रिपीटेड है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका स्पेस भी वेस्ट हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है कि अगर उसमें डेटा डुप्लीकेट रहेगा, डेटा रिडंडेंसी रहेगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, सपोज मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है ए एट्रीब्यूट है, मान लीजिए बी एट्रीब्यूट है, सी एट्रीब्यूट, समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 1 1 2 2 2 ऐसा लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ए मैंने लिख दिया, यहाँ पर बी 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 यहाँ पर लिख दिया, फिर से सी 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 यहाँ पर लिख दिया, डी, ठीक है, D1 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 D1, समझ में आ? देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो आपको ये दिख रहा है ना कि बार बार रिपीटेड है, यस या नो? देखो ध्यान से, ए और बी का डेटा बार बार रिपीटेड है, यस या नो? चैट करके बताओ। देखो ध्यान से, देखो नॉर्मलाइजेशन ना लोगों को समझ में नहीं आता, करते क्यों हैं इसका पहले समझ लो, इसका पर्पस क्या है हमारा, ठीक है। इसका हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा क्या है, देखो एक टेबल दिया हुआ है, मान लीजिए टेबल में क्या हुआ कि बार देखो ये डेटा डुप्लीकेट है, यस या नो? डेटा रिडंडेंसी है, ए बी 1B 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 है, यस या नो? समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो 1B D1 1B D1 1B D1 ऐसा है ना यहाँ पर, यस। ये बताओ, इसका मतलब है कि मेरा काम तो एक से भी टपल से हो जाएगा, यस या नो? मेरा काम तो एक टपल से भी हो जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा ये क्या बोल रहा है, जो ये अगर आपने इसको डिकम्पोज किया तो ये बोल रहा है कि डेटा रिडंडेंसी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है, एलिमिनेट द डेटा रिडंडेंसी, ठीक है, यहाँ पे, या डेटा डुप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होता है, अभी मैं 1 बाय 1 करके आप लोग को समझाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर यस, ठीक है, एंड सम अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, लाइक इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेशन एनोमलीज, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसकी नीड क्यों है, ठीक है, हम लोग कैसे इसको अप्लाई करते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा एनोमलीज है, जो इंसर्शन डिलीशन अपडेशन कैसे होता है, मैं 1 बाय 1 करके आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि आपको ये बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन और डिकम्पोजिशन, सबको अच्छे से याद है, यस या नो? मैंने आपको 2 चीज़ पढ़ाई थी इससे पहले, एक पढ़ाया था डिकम्पोजिशन, एक मैंने पढ़ाया था डिकम्पोजिशन, और दूसरा पढ़ाया था डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। सबको ये अच्छे से क्लियर है, यस या नो? बताइए, ये दोनों पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है? डिकम्पोजिशन में क्या होता है, चैट करके बताओ, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, चैट करके बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन, इसका क्या मीनिंग है डिकम्पोजिशन का, चैट करके बताओ मुझे। यस, लॉसलेस या लॉसी, हमने देखा था डिकम्पोजिशन में, देखा था या तो ये लॉसी होगा या तो ये लॉसलेस होगा, यस या नो? मैंने बोला था या तो ये लॉसी होगा या तो ये लॉसलेस होगा, ठीक है। फिर मैंने डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन भी आपको बताया था, ठीक है। तो समझिएगा, ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, डिकम्पोजिंग दी टेबल या रिलेशन, डिकम्पोज करना है, इसको डिकम्पोज करना है। तो कैसे डिकम्पोज करना है बताइए पहले, अगर आप लोग इसको डिकम्पोज करते हो तो ये लॉसी या लॉसलेस किस फॉर्म में होना चाहिए हमेशा, यस, हमेशा लॉसलेस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, यस। इसका मतलब है कि अगर मैं टेबल को डिकम्पोज करूंगा फ्यूचर में यहाँ पर, ठीक है, टेबल को डिकम्पोज करूंगा तो मैं ऐसा डिकम्पोज करूंगा कि ये हमेशा क्या हो, लॉसलेस हो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंसी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंसी। अभी हम प्रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंसी, ठीक है। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। हमने देखा था कि लॉसलेस कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो पहला चीज़ है कि जब भी टेबल को डिकम्पोज करेंगे तो टेबल हमेशा लॉसलेस होना चाहिए, पहला चीज़ तो, ठीक है। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन जो है मे या मे नॉट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। सबको क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हम इसको डिकम्पोज करते हैं, सपोज मान लो कि एक एग्जांपल है, ठीक है, हमने ऐसा कर दिया, ए बी कर दिया। देखो अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे, ये बताओ इस एग्जांपल में ए टेंस टू बी है क्या, ये तो आपको समझ में आ रहा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ाया था, ए टेंस टू बी है क्या, चैट करके बताओ यस या नो। ये बताओ, अगर मैंने ऐसा इसको लिखा है, देख के बताइए मुझे, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है सबको ये, यस या नो?
आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है ये? यस। मुझे बताइए कि A टेंस टू B होगा 1B 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 2C 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 1 A टेंस टू B होगा, यस या नो? होगा। चलो बताओ B टेंस टू C होगा क्या? B टेंस टू C होगा क्या? यस या नो? बताओ B टेंस टू C होगा, यस या नो? होगा। ठीक है, ये B टेंस टू C भी होगा। क्लियर है? A टेंस टू B और B टेंस टू C है। ठीक है यहाँ पर? यस। ठीक है, चलो ये बताओ ये AB टेंस टू C होगा क्या? AB टेंस टू C होगा क्या? यस या नो? AB टेंस टू C होगा क्या? यस या नो? होगा। चलो ठीक है, तो आपने बोला ऐसा हो सकता है, ये AB हो गया, ये ऐसा हो गया। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, ये बताओ अगर ये तो आपको पता है फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे निकालते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। चलो मैं अगर बोलता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि बताओ इसको मैं ऐसा डिकम्पोज करता हूँ, AB, समझना मैंने इसको ऐसा डिकम्पोज किया AB और BC, कर सकता हूँ क्या? बताओ चैट करके। सबसे इंपॉर्टेंट है ये लॉसलेस होना चाहिए। मैं ऐसा डिकम्पोज कर सकता हूँ क्या AB और BC? चैट करके यस या नो? कर सकते हैं कि नहीं? लॉसलेस होना चाहिए, कंपलसरी है, लॉसलेस होना चाहिए। देखो जब इस पे देखो कॉमन क्या निकल रहा है? B कॉमन निकल रहा है, B को कॉमन निकालो, B का क्लोजर निकालोगे तो BC आएगा, यस या नो? B के कॉमन निकालोगे तो BC आएगा, यस या नो? यहाँ से B कॉमन निकाल लो, B का क्लोजर ले लेते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी आपने फाइंड कर लिया, यहाँ पर आ गया BC, यस। ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यस। इसका मतलब क्या हुआ? लॉसलेस हो गया, हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, अब ये बताओ इसमें डेटा क्या आएगा? चैट करके बताओ। हमने इसको डिकम्पोज तो कर लिया, डेटा क्या आएगा ये बताओ। इसमें 1B आएगा ना, 1B, और इसमें 2C, यस या नो? चैट करके बताओ। इसमें आएगा 1B और 2C, यस या नो? चैट करके 2 रो आएगा, यस। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? चैट करके बताओ। यहाँ पर क्या आएगा बताओ मुझे? यहाँ पर ऐसा आएगा ना, B आएगा और D1 आएगा, यस। और यहाँ पर आएगा C और D1, यस या नो? चैट करके बताओ। ऐसा आएगा, देख के बताइए। देखो ध्यान से, आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। लोग समझ तो लेते हैं, कर तो लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व, पर इसका पर्पस क्या है, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ना यहाँ पर। यस, क्लियर है यहाँ पर ये AB और तो ये देखो इससे बेनिफिट क्या हुआ? आप काउंट करो यहाँ पर, देखो टेबल को हमने डिकम्पोज किया, देखो ध्यान से यहाँ पर देखो कितने टपल्स थे, यस। यहाँ पर देखो ये बार बार 1B रिपीटेड था, 2C रिपीटेड था, बट ये देखो यहाँ पे खाली 1B और 2C से हमारा काम हो गया, यस। यहाँ पर देखो B D1 C D1, बस हमारा काम हो गया। बाकी देखो ये हो गया एक ये और एक ये, बाकी हमने इसको यहाँ से रिड्यूस कर दिया। क्लियर है? इसको बोलते हैं हमने क्या किया, यहाँ से एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? यस या नो? और फ्यूचर में बताओ मुझे, फ्यूचर में कंबाइन कैसे करते हैं टेबल को? चैट करके बताओ। फ्यूचर में टेबल को हम लोग कंबाइन कैसे करते हैं, इसको चैट करके बताइए मुझे। कौन सा ज्वाइन लगाते हैं हम लोग? नेचुरल ज्वाइन यूज़ करते हैं, यस। हमने क्या किया, पहले टेबल को डिकम्पोज कर लिया, यस। फिर हम लोग इसको कंबाइन करना है, तो मान लो ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, तो हमने क्या लगा लिया, R1 नेचुरल ज्वाइन R2 लगा लिया। बताओ सेम मिलेगा ना? अगर ये मान लो ये R रिलेशन है, R टेबल है, तो हमको ये सेम मिलेगा, यस या नो? चैट करके बताओ। मिलेगा ना? यस यस। सबको क्लियर हो गया? सबको समझ में आ रहा है? यस या नो? हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस या नो? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? कैसे हमने कर किया, एक एग्जाम्पल छोटा सा लिया है अभी हमने। सबको क्लियर है? यस या नो? चैट करके बताओ। चैट करके बताइए। यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर? देखिए कन्फ्यूजन बहुत होगा आगे अगर समझेंगे नहीं तो, ठीक है। यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर? यस, ये पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है सम अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? लाइक इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन एनोमलीज, ठीक है। तो देखो ये क्या चीज़ है, इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। देखो ध्यान से यहाँ पर देखिए, देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसके लिए समझने के लिए। देखो एक है यहाँ पर वॉचमैन, ठीक है, एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। एक हम लेते हैं यहाँ पर वॉचमैन एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पर देखिए, देखिए वॉचमैन एरिया क्या है, टेबल बनाया आपने, एक रिलेशन बनाया है वॉचमैन एरिया, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या है, ये इसमें एट्रीब्यूट्स यूज़ हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है WID मतलब वॉचमैन ID, ठीक है, वॉचमैन का नेम,
ठीक है, और ये इसको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एरिया आईडी है, एरिया नेम, काम और करते हैं यहाँ पर। देखिए एक हमने यहाँ टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, एक रिलेशन बना हुआ है, ठीक है, रिलेशन का नाम है वॉचमैन एरिया, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पर देखो, अभी हमने लिया यहाँ पे WID मतलब वॉचमैन आईडी, फिर हमने लिया वॉचमैन का नेम है, ये उसकी वाइफ का नेम है, W वाइफ मतलब वॉचमैन की वाइफ का नाम क्या है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये AID है, एरिया आईडी है और एरिया नेम है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? बताओ मुझे, यहाँ तक सबको क्लियर है, यस या नो बताइए मुझे। एक सिंपल सा टेबल है, टेबल में तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, हमने एक रिलेशन बना दिया ऐसा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें है क्या चीज़ समझिएगा। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर आपके जैसे एरिया है या आपकी कॉलोनी है तो उसमें वॉचमैन होगा, यस या नो, ऐसा होता है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर एक अच्छी कॉलोनी है, ठीक है, एरिया है, ठीक है, उसमें क्या है, हर एरिया में एक वॉचमैन है, हर एक एरिया में वॉचमैन है, ठीक है, यहाँ पर यस। तो यहाँ पे क्या है समझना, जैसे मान लीजिए एक एरिया है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे 101 है, ठीक है, मान लीजिए नेहरू नगर है, ये नेहरू नगर दिया हुआ है। सपोज मान लो एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, अगर ये एरिया है या कोई भी कॉलोनी है, ठीक है, उसके लिए वॉचमैन है, यस। तो मैंने बोला इसके लिए मैंने एक वॉचमैन रिक्रूट किया, ठीक है, तो मैंने बोला ये वॉचमैन है क्या, इस वॉचमैन का नाम है यहाँ पे 201, ठीक है, इसका नाम है, मान लेते हैं इसका नाम A है और इसकी वाइफ क्या है, सपोज ऐसा मान लो इसका नाम रवि है और इसकी वाइफ है, मान लो यहाँ पर शीला नाम की इसकी वाइफ है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 201 रवि, इसकी वाइफ शीला है, ठीक है। यहाँ पर यस, ये कौन सा है, ये नेहरू नगर है, नेहरू नगर में वॉचमैन कौन है, 201 है, मतलब 201 वॉचमैन की आईडी है, इसमें वॉचमैन है रवि, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी वाइफ है, ये इसकी आईडी है, ठीक है, समझना। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 102, मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मान लीजिए मैं लिख दिया यहाँ पर क्रांति नगर, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 202, ये मैंने लिखा हरी, यहाँ पे लिखा मीना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझो, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहला कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए मैं इसमें कंडीशन सेट कर दूँ, कंडीशन क्या सेट कर दूँ कि कभी भी अगर आप इस टेबल को फिलअप करेंगे तो वॉचमैन आईडी नल नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन मैंने सेट कर दिया कि जो वॉचमैन आईडी है इज़ नॉट नल, समझते जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब भी आप इस टेबल को फिलअप करोगे, ठीक है, तो वॉचमैन आईडी क्या होगी, नॉट नल होगी। क्लियर है यहाँ पर? यस। मैंने अभी और कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ठीक है, ये बताओ सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखो, पहला सबसे कॉन्सेप्ट पहले इंसर्शन एनोमलीज में देखो ध्यान से, ये बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है कि कभी भी वॉचमैन आईडी नल नहीं हो सकती, तो मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर एरिया ऐड कर सकता हूँ क्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया 103, ठीक है, मान लीजिए ये आ गया हेमू नगर, और अगर मान लीजिए इसके लिए वॉचमैन अभी रिक्रूट नहीं किया गया है, तो बताओ मैं इस एरिया को इस टेबल में इंसर्ट कर सकता हूँ क्या, यस या नो, बताइए कर सकते हो, यस या नो। कंडीशन अभी आपने सेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर यस। फिर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर, ठीक है, आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया आईडी और एरिया नेम लिखना चाहा, ठीक है, इसमें ठीक है वॉचमैन नहीं है, ठीक है, तो क्या हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, यस या नो। हम लोग इसको यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने बोला अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तब क्या होगा, तब के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा नल, यहाँ पे आपका आ जाएगा नल। और नल क्या अलाउड है क्या, बताओ नल यहाँ पर अलाउड है क्या, यस या नो। नल अलाउड नहीं है, देखो यहाँ तो ठीक है चल जाएगा, बट आपने बोल दिया WID नल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है हम लोग चाह के भी इसको इंसर्ट नहीं कर सकते।
हम लोग इसको चाह के भी इस डेटा को यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, इसको बोलते हैं इंसर्शन एनोमलीज। क्लियर है, यस या नो? सबको ये क्लियर? चैट करके बताओ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, समझते जाइए। ये सबको क्लियर कैसे हो रहा है, यस या नो? चैट करके बताओ, ये सबको अच्छे से क्लियर, ये कैसे हुआ, यस या नो? बताइए सबको क्लियर है कि इंसर्शन एनोमलीज कैसे हो रहा है। देखो ध्यान से, हमको क्या है, हमारे पास ये डेटा है, हमारे पास एरिया डेटा है, पर हम चाह के भी एरिया डेटा को फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है हमारे पास और भी एरियाज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 104 है, सपोज मान लीजिए इट इज़ ए बड़ी कोनी, मैंने लिख दिया। अब बड़ी कोनी एरिया है बट इसमें वॉचमैन नहीं है, तो अब हमारे पास एरिया होने के बाद भी हम इसमें डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं इंसर्शन एनोमलीज। क्यों? क्योंकि टेबल तो एक ही है, टेबल आपका एक है, ठीक है, यहाँ पर यस, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, यस, तो इसको बोलते हैं इंसर्शन एनोमलीज। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट, देखो ध्यान से यहाँ पर नेक्स्ट आता है डिलीशन एनोमलीज। देखिए डिलीशन एनोमलीज में क्या है, देखो ध्यान से यहाँ पर, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर ऐसा हमने लिख दिया, चलो यहाँ पर हमने लिख देते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, ये बताओ, जैसे हम इसको डिलीट कर सकते हैं क्या? बताओ, ये इसको हम लोग 201 को डिलीट कर सकते हैं, यस या नो? चैट करके बताओ, ये 201 जो एरिया है इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं क्या, यस या नो? मैं बोलता हूँ कि मुझे रवि को डिलीट करना है, बताओ कर सकता हूँ मैं रवि को डिलीट अभी, यस या नो? मेरे को क्या करना है, मेरे को रवि को डिलीट करना है, मैं कर सकता हूँ क्या, यस या नो? चैट करके बताओ कि मुझे ये वॉचमैन है, मुझे रवि इस वॉचमैन को यहाँ से हटाना है, इस टपल को मैं हटा सकता हूँ, यस या नो? यस, हटा सकते हो। क्लियर है, यहाँ से आप इसको हटा सकते हो वॉचमैन को, ठीक है। अब बताओ मुझे, इसको हटाओगे तो साथ में आपको ये भी डिलीट करना पड़ेगा। बताओ मुझे, समझना, ये बताओ, आप अगर इसको रवि को हटाते हो तो आप इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, यस या नो? चैट करके बताओ मुझे, यस। देखो ध्यान से, क्योंकि ये एरिया आपको पता है कि ये रवि है, ये 201 है, आप इसको डिलीट करोगे, आपको पता है कि ये इसको मैं नल नहीं कर सकता। देखो ध्यान से, आप इसको नल, जैसे मान लो मैं इसको डिलीट भी करता हूँ मालूम है, पर ठीक है, तो आप इसको नल नहीं कर सकते, तो आप इसको पूरा हटाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, यस या नो? ये भी डिलीट हो जाएगा, यस या नो? समझ में आ रहा है? तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर मान लीजिए मैं रवि को डिलीट कर रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये भी डिलीट हो जा रहा है, यस, जबकि इसको डिलीट नहीं होना चाहिए, ये एरिया तो हटा नहीं है। ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ये नेहरू नगर है जो बिलासपुर से ये कंप्लीट ये एरिया को हमने वेनिश कर दिया, ऐसा तो है नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि ऐसा तो है नहीं कि हमने इस एरिया को पर्टिकुलर यहाँ से मैप से हटा दिया, ठीक है, यहाँ पर यस, ये एरिया तो है ना यहाँ पर, यस। तो अभी क्या हुआ, केवल वॉचमैन जा रहा है यहाँ से, केवल वॉचमैन को डिलीट करना है, तो साथ में क्या करस्पॉन्डिंग ये भी डिलीट हो गया, इट इज़ अ डिलीशन एनोमलीज, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आप, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो ये रवि है, सपोज मान लो ये एक साथ दो जो आजू बाजू एरिया है उसका कर रहा है, जैसे ये 201 हो गया, ये रवि यहाँ पर भी आ गया, समझना, ये इसकी वाइफ है, ये मान लीजिए ये दोनों जो एरिया है वो एक साथ जुड़ा हुआ है, आमने सामने है। सपोज मान लीजिए ये, मान लीजिए आपका आ गया शांति नगर। अब यहाँ पर देखो, इससे क्या होगा, आप इसको डिलीट करोगे, आप इसको डिलीट कर रहे हो, देखो ध्यान से, आप इसको डिलीट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा बताओ मुझे चैट करके, अगर मान लीजिए मैं इसको डिलीट करूँगा तो क्या होगा, चैट करके बताओ मुझे, इसमें बताइए अब क्या होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, देखो, यस यस,
देखो जैसे आपने रवि को डिलीट किया, यहाँ से आपने रवि को डिलीट कर दिया, ठीक है, सब सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी डिलीट हो गया। अगर आपको यहाँ से आपने डिलीट किया तो ये भी आपका पूरा डिलीट हो गया, यस या नो, ये भी आपका डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे यस, आपको डिलीट क्या करना था, केवल आपको इसको डिलीट करना था, यस। अगर मान लीजिए हम फ्यूचर में इसको डिकम्पोज कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हम प्रॉपर इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर इसको डिलीट कर सकते हैं। सबको क्लियर समझ में आ रहा है, यस यस, हाँ यस फ्रेंड, ठीक है, सबको क्लियर है, बताइए मुझे, ये सबको समझ में आ गया। इंसर्शन आपको समझ में आ गया, डिलीशन आपको समझ में आ गया कि अगर हमको रवि नाम के वॉचमैन को डिलीट करना है, अगर हम इसको डिलीट कर रहे हैं तो इसके साथ साथ में इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको बस डिलीट करेंगे तो यहाँ पे नल 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 हम लोग कर नहीं सकते, यस। तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा डेटा भी क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, इट इज़ ए डिलीशन एनोमलीज, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, हो सकता है रवि यहाँ पर भी है, रवि यहाँ पर भी है, अगर आप रवि को डिलीट करते हो, ठीक है, यस, तो क्या होगा, ये भी साथ में मान लीजिए 105 है, साथ में क्या होगा, ये भी डेटा डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो मतलब एक साथ क्या हो रहा है, ये भी डिलीट हो जा रहा है, ये भी डिलीट हो जा रहा है, यस, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग में। सबको समझ में आ रहा है। तो हो क्या रहा है कि हमने देखा कि आपने क्या किया, केवल रवि नाम के पर्टिकुलर वॉचमैन को डिलीट किया, यहाँ से हटाया है, तो एरिया डिलीट नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, इस टेबल में यहाँ पे कंडीशन सेट कर दिया, नल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है साथ में ये भी क्या हो रहा है, डिलीट हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, डिलीशन एनोमलीज आ गया। क्लियर सबको, बताइए सबको क्लियर, व्हाट इज द इंसर्शन एनोमलीज, व्हाट इज द डिलीशन एनोमलीज, सबको क्लियर है, यस या नो, सबको क्लियर, ठीक है। देखो यहाँ पर थर्ड देखो, अपडेशन, अपडेशन एनोमलीज देखो, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, ये बताओ, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि ये 101 है, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये 101 है, ठीक है। इससे बताओ आपने क्या किया, 101 में जो पर्टिकुलर वॉचमैन है, समझना, हाँ क्या बोल रहे हैं, वर्षा डिलीट को रिपीट करना है, वर्षा देखो देखो ध्यान से, ये वर्षा ये बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ वर्षा बताओ, रवि नाम के अगर वॉचमैन को आप डिलीट करते हो वर्षा, ठीक है, तो क्या हो रहा है बताओ मुझे वर्षा। अगर ये रवि नाम के, अगर आप पर्टिकुलर ये जो रवि नाम के वॉचमैन है उसको हटाते हो यहाँ से, मान लीजिए पर्टिकुलर, ठीक है, आपने सपोज़ क्या किया, इसको जॉब से निकाल दिया, ठीक है, तो ये बताओ ये निकल गया, ठीक है, तो बताओ ये एरिया इस टेबल पर रहेगा क्या वर्षा, बताओ मुझे, ये 101 और नेहरू नगर इस टेबल पर रहेगा क्या, बताओ मुझे। अभी आपने बोला कि ये कभी भी नल नहीं हो सकता, अगर मान लीजिए सपोज आपने इसको रख दिया, इसको डिलीट किया, यस, तो यहाँ पे नल 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 आ जाएगा, यस, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी साथ पे डिलीट हो गया, तो ये डिलीट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं डिलीशन एनोमलीज, इसको बोलते हैं डिलीशन एनोमलीज। क्लियर है वर्षा, क्लियर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस या नो। सेकंड देखो ध्यान से, अपडेशन एनोमलीज में क्या है, देखो जैसे मैंने क्या बोला, देखो जैसे मैंने बोला यहाँ पर, मैंने बोला कि यहाँ पर जो AID है, समझना, देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना। मैंने क्या बोला, जो एरिया 101 है, ठीक है, उसमें जो पर्टिकुलर वॉचमैन की वाइफ है उसका नाम चेंज करना है, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पर्टिकुलर 101 एरिया है, ठीक है, उसमें जो वॉचमैन है उसकी वाइफ का नाम चेंज करना है। क्लियर है, यस। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, 101 पे मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया और उसकी वाइफ का नाम मैंने चेंज कर दिया, इसका नाम मैंने XYZ कर दिया। अब चैट करके बताओ, अगर आपने, देखो ऐसी कंडीशन दे सकते हैं ना हम लोग, बताओ मुझे चैट करके, ऐसा हम लोग दे सकते हैं ना कंडीशन, यस या नो, चैट करके बताओ। हमने क्या किया, जो एरिया 101 है उसमें जो वॉचमैन है उसकी वाइफ का नाम मुझे चेंज करना है, यस, तो मैंने यहाँ पे ऐसा चेंज कर दिया, ये XYZ हो गया। क्लियर है, यस। अब मुझे बताओ, अगर मैंने इसका नाम मैंने बोला कि 101 है, ठीक है, जिसमें वॉचमैन है जिसकी वाइफ का नाम हमने चेंज किया, तो बताओ यहाँ पर भी इसकी वाइफ का नाम चेंज होगा क्या, समझना क्वेश्चन बहुत अच्छे से। मैंने बोला 101 एरिया है, इसमें जो वॉचमैन है उसकी वाइफ का नाम चेंज कर दो, हमने चेंज कर दिया। अब मुझे बताओ 105 में भी सेम वॉचमैन है, इसकी वाइफ का नाम यहाँ पर चेंज होगा कि नहीं होगा, चैट करके बताओ मुझे। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है। देखो हमने क्या किया, 101 एरिया उठाया, ठीक है, 101 एरिया में जो वॉचमैन की वाइफ है उसका नाम जाके मैंने चेंज किया इसके अकॉर्डिंग, AID के अकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पर देखो सेम वॉचमैन है, बट यहाँ पर देखो इसका नाम तो शीला है, बट यहाँ पे इसका नाम चेंज नहीं होगा, यहाँ पे शीला ही रहेगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसका नाम यहाँ पर ये हो गया और इसका नाम यहाँ पर चेंज हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपडेशन एनोमलीज। तीनों क्लियर हो गया, चैट करके बताओ ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यस या नो। इसको हम लोग कई तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, इसमें तो हम लोग कोई भी क्वेरीज अप्लाई कर सकते हैं, यस या नो।
हमने ले लिया क्वेरी समझने के लिए। यहाँ पे तीनों समझ में आ गया, तीनों चीज़ यहाँ पे इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। ये क्वेरीज कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग एसक्यूएल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? चैट करके बताओ, ये तीनों पॉइंट सबको क्लियर हो गए, यस या नो? बताओ चैट करके। इसमें कन्फ्यूज़न है क्या? एक बार चैट करके बताइए मुझे। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चैट करके बताओ, व्हाट इज द इंसर्शन एनोमलीज, डिलीशन और अपडेशन एनोमलीज? चैट करके बताओ यस या नो? बताइए बाकी लोग, सबको क्लियर है? यस। देखिए क्या है, हम नॉर्मलाइजेशन को ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यस। फिर हम इसमें ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है इसका क्या मीनिंग है, ये सब समझ में आना चाहिए आप लोग को। क्लियर है? ठीक है। हम लोग चलते हैं फर्स्ट 1NF, इसको बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। देखिए यहाँ पे, देखिए फर्स्ट में, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। ये क्या बोलता है कि इसमें हमेशा एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। एटॉमिक वैल्यूज़ मतलब एक सेल पे केवल एक ही वैल्यू होनी चाहिए। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सेल पे एक ही वैल्यू है क्या? चैट करके बताओ। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये आपका सेल है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे C और C++ दोनों लिखा हुआ है। इट इज़ अ मल्टी वैल्यूड है, यस या नो? ठीक है, यहाँ पर यस। यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू है, पर ये बोल रहा है कि एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए। इसका मतलब है एक सेल पे केवल एक ही वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर यस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये अलाउड नहीं है, मल्टीपल वैल्यू अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? चैट करके बताओ, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? यहाँ पर देखो, ऐसा लिखोगे ना इसको। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मल्टी वैल्यूड रहेगा तो ये 1NF पे नहीं है, इसको बोलते हैं यूएनएफ फॉर्म। इसको बोलते हैं अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म, इसको यहाँ पे बोलते हैं अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म। सबको क्लियर है? इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे यूएनएफ, इट इज़ ए अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म। यहाँ पर देखो, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, 101 ये C हो गया, 101 ये C++ हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, 102 हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ऐसा लिख लिया, ये जावा हो गया। फिर हमने लिखा 102 ये हो गया C, 102 ये हो गया C++, फिर हो गया 103 ये यहाँ पर आ गया जावा, ठीक है। फिर आ गया 103 यहाँ पर आ गया .NET, ठीक है। फिर अब आगे हमने लिखा, यहाँ पे लिखा 104 ये आपका हो गया C, फिर लिखा 104 ये हो गया C++। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये आपका SID आ गया और ये आपका कोर्स आ गया। सबको क्लियर है? तो आपने यहाँ से क्या किया, यहाँ से आपने मल्टी वैल्यूड जो था कॉन्सेप्ट था, ठीक है, मल्टी वैल्यूड था जो कि यहाँ पर 1NF में अलाउड नहीं है, इट इज़ ए UNF, ठीक है। आपने इसको हटा दिया और आपने क्या किया, इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है? यस। देखो मुझे बताओ चैट करके, सबको ये क्लियर हो रहा है, यस या नो? सबको ये क्लियर? देखो यहाँ पर देखो, इसको हम लोग ना पर्टिकुलर यहाँ पर हम लोग चाहेंगे फ्यूचर में SQL में यूज़ करना तो हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर यस, इसमें क्या बोलता है कि आपका
रिलेशनल डेटाबेस होना चाहिए, और रिलेशनल डेटाबेस में यहाँ पर क्या होना चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए यहाँ पर। यस, ठीक है, यस। तो इसको बोलते हैं हम लोग 1NF, इट इज़ ए 1NF। सबको क्लियर है? अभी आगे देखो ध्यान से। सेकंड में क्या बोलता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलता है। ठीक है, कंपोजिट में क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर SID मतलब स्टूडेंट ID, ठीक है, और ये एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस। और इस एड्रेस में क्या है, जैसे आपने ऐसा लिख दिया, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट ID है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है SID, यहाँ पे नेम आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे 101 है, 102 है, 103, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम है X, इसका नाम Y, इसका नाम Z, इसका एड्रेस क्या है सपोज़। तो इसमें यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसमें यहाँ पर ये स्ट्रीट नंबर भी है, ठीक है, ये यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया भी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या सिटी भी है। तो यहाँ पर क्या जैसे लिखा हुआ है मैंने स्ट्रीट नंबर, तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 07, एरिया लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है नेहरू नगर, और सिटी लिखा है मान लीजिए बिलासपुर, बिलासपुर, ठीक है। सेम यहाँ पे लिखा है 08 सपोज लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे लिखा है हेमू नगर मान लीजिए सपोज, ठीक है, ये लिखा है बिलासपुर। तो यहाँ पर देखो, ये मैं आप लोगों को ना ER डायग्राम में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो ये आपका क्या है, इट इज़ ए कंपोजिट एट्रीब्यूट, यस या नो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ ए कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या हुआ, ये एट्रीब्यूट क्या है, कंपोजिट है। कंपोजिट है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है, स्ट्रीट नंबर भी है, एरिया भी है और सिटी भी है। स्ट्रीट नंबर, एरिया और सिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इट इज़ ए कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो ये क्या बोल रहा है कि इसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको कैसे लिखेंगे इस टेबल को, यहाँ पर देखो, यहाँ से आएंगे हम SID हो जाएगा, यहाँ से आपका नेम हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से एड्रेस में आपका हो जाएगा स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नंबर, फिर ये आपका हो जाएगा एरिया, ठीक है, और यहाँ से आपका हो जाएगा सिटी। सबको क्लियर है, बताओ चैट करके। तो ये आपका हो जाएगा 101, X हो जाएगा, 07 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नेहरू नगर हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो गया बिलासपुर। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 102, ये हो गया Y, या 08 हो गया, यहाँ पर हो गया हेमू नगर हो गया, और ये बिलासपुर हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर, तो हमने क्या किया, कंपोजिट एट्रीब्यूट को हमने कन्वर्ट कर दिया क्या, सिंगल एट्रीब्यूट में। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंगल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट कर देंगे, सिंगल एट्रीब्यूट में। और अगर यहाँ पे मल्टी वैल्यूड होगा तो हम इसको एटॉमिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। सबको क्लियर है? चैट करके बताओ, सबको यहाँ पे क्लियर है, यस या नो? ये दोनों कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? मैं आगे और डिटेल में बता रहा हूँ, यहाँ तक यस या नो? सबको क्लियर है, यस या नो? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर रिलेशनल डेटाबेस RDBMS की बात करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1NF के फॉर्म में रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है, वो हमेशा 1NF के फॉर्म में रहेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस, यहाँ तक सबको क्लियर है, यस, ठीक है। व्हाट इज द 1NF? ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, देखिए हम लोग चल रहे हैं 2NF, इसको बोलते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। इसको बोलते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में मैंने ऐसा लिखा x टेंस टू, मान लीजिए मैंने यहाँ पे y लिखा, ठीक है, यहाँ पर यस। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने बोला वेयर x क्या लिखा है, इट इज़ ए, ठीक है, इट इज़ ए कैंडिडेट की, कैंडिडेट की, ठीक है, और फिर मैंने बोला सुपर की, ठीक है, यहाँ पर यस, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले लिखते हैं यहाँ पे कैंडिडेट की,
ठीक है, यहाँ पर यस, और ये क्या लिखा है, ये आपका कैंडिडेट की है। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, मैंने x टेंस टू y यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, फिर मैंने बोला यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो ये बताओ अगर ये कैंडिडेट की है, समझिए, अगर ये कैंडिडेट की है और ये y है, ठीक है, हम इसको ऐसा रीड करते हैं ना, x डिटरमाइंस y, डिटरमाइंस y, क्लियर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है समझना, x डिटरमाइंस y, x डिटरमाइंस y, ठीक है, यहाँ पर यस। अभी यहाँ पर देखिए, अगर मैंने बोला, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, एक मैं यूज़ कर रहा हूँ पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल देखिए, साथ में मैं आपको पहले एग्जांपल से डिस्कस करता हूँ। पहले ABC देखो, यहाँ पर ये ऐसा लिखा हुआ है A से B, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ध्यान से यहाँ पर, चलो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। पहले ये बताओ, देखो ध्यान से, पहले मुझे बताओ व्हाट इज़ द कैंडिडेट की, व्हाट इज़ द कैंडिडेट की, पहले मुझे चेक करके बताओ इसमें कैंडिडेट की क्या होगा, देख के बताओ। यस AC होगा, यस AC होगा, समझना, ठीक है। तो या एक ही कैंडिडेट की होगा क्या, यस या नो, चेक करके बताओ। यहाँ पर कैंडिडेट की केवल AC होगा, यस, कुछ और दूसरा नहीं होगा, क्लियर है। देखो तो ये क्या हो गया, आपका कैंडिडेट की हो गया, यस, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, पार्शियल बोल रहा है, मतलब पार्ट ऑफ द की, ये बताओ A और C पार्ट ऑफ द की है क्या, चेक करके बताओ, यस या नो, बताओ मुझे, A और C इज़ द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, यस या नो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की। देखो ध्यान से, अगर मैं A और C की बात करता हूँ तो यहाँ पर A क्या है, A इज़ द पार्ट ऑफ द की, कैंडिडेट की, यस है, ठीक है, और B इज़ द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। देखो ध्यान से, B आपका, देखो यहाँ पर, अब एक चीज़ और आते हैं हम लोग यहाँ पर, पहले व्हाट इज़ द प्राइम, आप लोग को पता नहीं होगा प्राइम एट्रीब्यूट, पहले यहाँ पे देखिए फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो। प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, जो एट्रीब्यूट क्या होता है, कैंडिडेट की का जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, तो कैंडिडेट की में क्या क्या एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, A और C, तो प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा A और C। प्राइम एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, प्राइम एट्रीब्यूट को यहाँ पर हम लोग की एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया, जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर वो एट्रीब्यूट को क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्राइम एट्रीब्यूट। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बताइए मुझे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, बताओ मुझे चैट करके, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, जो इसके अलावा A और C के अलावा क्या है, यहाँ से माइनस कर दो, रिमेनिंग क्या बचा, B और D, यस, तो लिख लो, तो यहाँ पर B और D क्या हो जाएगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पर, अब देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये क्लियर हो गया, बताओ B और D क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, B और D क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, यस या नो। तो यहाँ पर क्या है, ये Y क्या चीज़ है, ये है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब आपको क्लियर हो गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। फिर क्या मैंने बोला, पार्शियल डिपेंडेंसी समझिएगा क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द की, यस या नो, बताइए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द की, यस। तो देखो ध्यान से, इसको मैं A और C को, और यहाँ पे मैं X को, ये X इज़ दी, मतलब अगर मैंने प्रॉपर सबसेट, जैसे मान लो मैंने बोला X टेंस टू Y, मान लो कैंडिडेट की है, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर ये कैंडिडेट की, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिर से बोला, मैंने बोला A टेंस टू B, समझिएगा अभी, ठीक है, यहाँ पर यस, अभी मैंने बोला A टेंस टू B, अब समझना यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे कैंडिडेट की बात की, ठीक है, यहाँ पर यस, तो ये कैंडिडेट की AC हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, AC टेंस टू Y, और Y इज़ द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, इसको बोलते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। सबको क्लियर है, यस या नो। हमने क्या किया, ये कैंडिडेट की था, ये आपका कैंडिडेट की था, यस या नो, ये आपका Y था, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट था, ठीक है, यहाँ पर यस, तो ये क्या हो गया, इट इज़ ए फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्लियर है यहाँ पर, यस या नो, ठीक है, ये क्या हो गया, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब देखो नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्शियल डिपेंडेंसी में क्या है, देखो ध्यान से यहाँ पर, पार्शियल डिपेंडेंसी में क्या है कि मैंने क्या बोला, ये आपने AC क्या निकाला, मतलब यहाँ पे AC आपका क्या है, कैंडिडेट की है, इसमें A और C प्राइम एट्रीब्यूट है, और A इज़ द पार्ट ऑफ द की,
क्या है, ए इज़ द पार्ट ऑफ द की, देखो यहाँ पर जो ए बी है, ए सी है, इसका ये पार्ट है, यस। तो ये क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द की, तो इसका मतलब है मैंने सेकंड यहाँ पे बोल रहा हूँ, ऐसा लिख लो, सेम चीज़ लिख लो, x टेंस टू y, हियर x अगर इफ़ क्या हुआ, x टेंस टू y और x इज़ द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, इसको क्या बोलेंगे, इसको सही लैंग्वेज में बोलते हैं इट इज़ ए प्रॉपर, x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड y इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब एग्जांपल से आप लोग देख के समझ लो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे x इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है, या x इज द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका एक पार्ट है, यस या नो। तो यहाँ पर a क्या है, पार्ट है, और b क्या चीज़ है, बताओ b क्या चीज़ है, बताओ मुझे यहाँ पर चैट करके बताओ। ये जो b और d है इट इज़ अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये क्या होता है, इट इज़ ए पार्शियल डिपेंडेंसी। सबको क्लियर हो रहा है क्या, बताओ चैट करके बताइए, सबको ये क्लियर है कि व्हाट इज़ द पार्शियल डिपेंडेंसी, बताओ मुझे चैट करके, यस या नो। सबको क्लियर, देखो ध्यान से, सिंपल सा फंडा है। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, ये क्लियर हो गया। मैंने बोला x टेंस टू y वेयर x इज़ द कैंडिडेट की, y इज़ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यस, ठीक है यहाँ पर, यस, ठीक है यहाँ पर। तो ये मैंने क्या बोला, इट इज़ अ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या बोला यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी पे, हमने क्या बोला कि यहाँ पर आपने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि इसका कैंडिडेट की क्या होगा, तो आपने बोला सर ए सी इज़ द कैंडिडेट की, ठीक है। फिर आपने बोला ए टेंस टू बी है और ए इज़ द प्रॉपर सबसेट। देखो सबसेट और प्रॉपर सबसेट का डिफरेंस है। देखो प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि इसमें अगर यहाँ पे दो पर्टिकुलर यहाँ पर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 2 है, तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट होगा प्रॉपर सबसेट में वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 होता तो मैक्सिमम कितना होता, 1 या 2, तो मतलब मैक्सिमम कितना होता, 2 होता, 3 नहीं होता, क्लियर है। अगर मैं बोलता कि कैंडिडेट की आपका ए बी सी आ रहा है, तो इसमें जो प्रॉपर सबसेट है मैक्सिमम कितने एट्रीब्यूट आएंगे, तो कितने आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएगा, मैक्सिमम 2 आएगा या फिर 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर सबको क्लियर है, बताओ मुझे, सबको क्लियर व्हाट इज़ द पार्शियल डिपेंडेंसी, व्हाट इज़ द पार्शियल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर कहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी हुआ, इस एग्जांपल में चैट करके बताओ मुझे, यहाँ पर कहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी हुआ, चैट करके बताओ। इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी होगा, यस या नो, और इसमें भी पार्शियल डिपेंडेंसी होगा, देख के बताओ मुझे, यस या नो, होगा, यस होगा ना, दोनों में पार्शियल डिपेंडेंसी होगा। सुमन प्रॉपर सबसेट और सबसेट, ये तो मैंने कई बार बताया हुआ। देखो सुमन ये बताओ, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कम होता है ना। देखो ये हमने कितने बार डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि एक सेट x लिखा हुआ है, इसमें a b और c लिखा है। सुमन देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है y, ये लिखा है y में लिखा है a b, z में लिखा है यहाँ पर बी सी, यहाँ पर m में क्या लिखा हुआ है, m में लिखा है केवल मान लो c, ठीक है, और यहाँ पर w में लिखा हुआ है a b c, सेम चीज़। तो सुमन समझना है, देखो ध्यान से, यस, देखो सुमन देखो ध्यान से, ये बताओ मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, y इज़, देखो इसका मीनिंग होता है सबसेट, देखो ये सिंबल होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं सबसेट, y इज द सबसेट ऑफ x, यस या नो, बताओ मुझे, y इज द सबसेट ऑफ x, मैं बोल सकता हूँ, देखो ध्यान से, यस, देखो ध्यान से, ये से कम होना चाहिए, सेम एट्रीब्यूट होना चाहिए, यस, और मैं बोल सकता हूँ y इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ x, यस या नो, बोल सकता हूँ, दोनों बोल सकता हूँ, दोनों बोल सकता हूँ ना। यहाँ पर मैं, ये इससे कम होना चाहिए, ये एट्रीब्यूट इससे कम होना चाहिए, y x में 3 एट्रीब्यूट है, इसमें 2 एट्रीब्यूट है, यस, सेम एट्रीब्यूट है, यस, तो मैं यहाँ पर y इज द सबसेट ऑफ x भी बोल सकता हूँ और x इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये भी बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। पर इससे हमेशा कंफर्म होगा, अगर मैंने बोल दिया y इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ x, तो कभी भी y के अंदर हमेशा 3 एट्रीब्यूट नहीं आएगा, ठीक है, मैक्सिमम कितने आएंगे, 2 आएंगे, यस, हाँ यस, लेफ्ट में कम होना चाहिए, लेफ्ट में कम होना चाहिए। पर ये बताओ, मैं बोल सकता हूँ कि W इज ए, समझना, W इज ए सबसेट ऑफ x, तो मैं बोल सकता हूँ, पर ये बताओ W इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, मैं x बोल सकता हूँ क्या, चैट करके बताओ, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट बताओ मुझे, बोल सकते हैं क्या, W इज ए सबसेट ऑफ x, मैंने बोला W इज द सबसेट ऑफ x, यस, बोल सकता हूँ,
सबसेट में इक्वल हो सकता है, सबसेट में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इक्वल हो सकता है, ठीक है। मैंने बोला W इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ X, ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि हमेशा W में X से एट्रीब्यूट कम होना चाहिए, ठीक है, सेम सेम तो होना चाहिए, ABC है, बट इससे कम होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। क्लियर है सुमन? यस, हाँ यस यस, क्लियर है सुमन, समझ में आया ये? यस या नो? चैट करके बताइए समझ में आया कि नहीं है? सबको क्लियर है? यस, ठीक है। देखो नेक्स्ट यहाँ तो अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या बोल रहा है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। पर यस, तो सेकंड एनएफ में क्या बोलता है यहाँ पर? नो पार्शियल डिपेंडेंसी,